लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बाद। मैं आप तमाम भाइयों और बहनों का इस्तकबाल करता हूं, आपको खुशामदीद कहता हूं हमारी आज की लाइव स्ट्रीम में। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये क्वेश्चन आंसर्स की लाइव स्ट्रीम है और अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रीम नंबर 191 है और अनकरीब हमारी ये 200 स्ट्रीम मुकम्मल होने वाली है। और जैसे कि आप जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 1-1.5 साल से हम लोग हर रोज़ जो है दिन में 5 हफ्ते में 5 दिन आपके रूबरू होते हैं। इंशाअल्लाह हमारे साथ शेख मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद नसीम मदनी हफिज़हुल्लाह जुड़ेंगे। शेख मोहतरम जो है आपके सवालात के जवाब देंगे। मगर उससे पहले आप तमाम भाइयों और बहनों से एक गुजारिश कि आप हमारी लिंक को ज़रूर दूसरे भाई बहनों तक शेयर करें ताकि वो भी हमारे साथ ज्वाइन हो सके और अपने मसाइल का हल जान सके। साथ ही साथ आप हमारे आई+ टीवी के तमाम जो यूट्यूब चैनल्स हैं, आप उन तमाम यूट्यूब चैनल्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको वक्तन फ़वक्तन हमारी अपडेट्स मिलती रहें। आइए शेख को ऐड करते हैं, इस्तकबाल करते हैं और फिर इंशाल्लाह सवालात का सिलसिला शुरू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया शेख हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। अगर इजाज़त हो तो सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। जी शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह। आप तमाम को मैं बता दूं हमारी स्ट्रीम ऐड की लिंक हमने कमेंट में पेस्ट कर दी है, इसको पिन भी कर दिया है। इस लिंक से आप डायरेक्ट हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं और शेख मोहतरम से सवालात कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज के सबसे पहले गेस्ट है मोहम्मद आसिफ। मैं आपको ऐड कराऊं, आप अपना सवाल करें भाई। जी आसिफ साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी फरमाएं। जी शेख, मेरा सवाल ये है कि ज्वाइंट फैमिली में जैसे पर्दा का जो मामला होता है, भाभी हुआ या मामी हुआ, तो इन सब से कैसे पर्दा किया जाए? जी बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। भाई का सवाल जॉइंट फैमिली से मुताल्लिक है कि जॉइंट फैमिली में रहते हुए पर्दे का एहतमाम कैसे करें। देखिए, पहली बात तो ये कि पर्दे का एहतमाम करना ज़रूरी है। औरत के लिए जिन लोगों से पर्दा करना वाजिब है, उनसे पर्दा करना हर हाल में वाजिब है। और इसमें कोई शक नहीं कि जॉइंट फैमिली का जो सिस्टम हमारे यहाँ राइज है पूरे हिंदुस्तान में, उसमें पर्दा करना बहुत मुश्किल होता है। लिहाजा कोशिश करनी चाहिए कि जॉइंट फैमिली के सिस्टम और निज़ाम को कुछ ऐसा बनाया जाए कि उसमें दीनी अहकामात की खिलाफ वर्जी ना हो, खास करके पर्दे की। ज्वाइंट फैमिली में देखने में आता है कि ना तो भाभी देवर से पर्दा करती है, ना तो जो है जैसा कि भाई ने जिक्र किया, चची का पर्दा करना, ममानी का पर्दा करना, घर में और बहुत सारी कजिन्स होती हैं उनका पर्दा करना, इसका एहतमाम नहीं हो पाता है। तो अगर ऐसी ज्वाइंट फैमिली जहां पर जिस ज्वाइंट फैमिली के सबब पर्दे का एहतमाम ना हो पाता हो, वो ज्वाइंट फैमिली हराम है, वो सिस्टम हराम है। क्योंकि हमारी शरीयत में एक कायदा है कि हर वो चीज जो हराम काम का सबब बने, वो काम भी हराम है। तो अगर ज्वाइंट फैमिली ही सबब बन रहा है बेपर्दगी का, तो इसका मतलब वो सिस्टम जायज नहीं है, गैर शरई है। हाँ, अगर आप ज्वाइंट फैमिली के सिस्टम को कुछ ऐसा एडजस्ट करें कि जिसमें पर्दे के अहकाम की खिलाफ वर्जी ना हो रही हो, तो कोई इसमें इश्काल नहीं है, आप ज्वाइंट फैमिली में रह सकते हैं। लेकिन अगर बेपर्दगी हो रही है उस ज्वाइंट फैमिली के निजाम की वजह से, तो जायज नहीं है। जी आसिफ भाई। जी शेख, मेरा मतलब ये सवाल था कि उसमें रहते हुए पर्दा मतलब कैसे किया जाए। भाई ये आपको कोई आलिम दीन नहीं बता पाएगा। आप एक घर में चंद अफराद रहते हैं, आपको जिन औरतों को पर्दा करना वाजिब है वो कैसे पर्दा करेंगी, वो आप उसको मैनेज करेंगे। आपका घर हमने नहीं देखा है, आपके घर में कितने कमरे हैं, घर कैसे बना हुआ है, उसमें पर्दा कैसे किया जा सकता है, ये तो आप बता पाएंगे। बस पर्दा करना है, वो कैसे करना है हर आदमी अपने एतबार से उसको मैनेज करेगा। अलबत्ता पर्दा करना वाजिब है। और देखिए, ज्वाइंट फैमिली के निजाम में पर्दे का तो एक मसला आता ही है।
पर्दे के अलावा और कई सारे मसाइल हैं। असलन अगर आप इस्लाम का जो मुआशरती निज़ाम है, अगर आप उसका मुताला करेंगे तो उसमें ज्वाइंट फैमिली का, मुश्तरका खानदानी निज़ाम का कोई तस्वुर नहीं है। हर आदमी की अपनी प्राइवेसी होती है और मुश्तरका खानदानी निज़ाम में वो प्राइवेसी, उस प्राइवेसी की धज्जियां उड़ जाती हैं, कोई प्राइवेसी नहीं होती है। लड़ाई झगड़े इख्तिलाफात ये सारे अलग मसाइल हैं, पर्दे का मसला तो है ही, उसके अलावा भी बहुत सारे मसाइल हैं। लिहाजा हम तमाम लोगों को इस पहलू पर गौर करना होगा कि ये जो निज़ाम है अभी एक साथ रहने का, एक घर में रहने का, इसको हम कैसे बनाएं कि इसके जो मनफी असरात हैं हम उन असरात से बच सकें। एक मसला ये भी आता है कि जब ये कहा जाता है कि भाई मुश्तरका खानदानी निज़ाम में, ज्वाइंट फैमिली में ना रहे, उसकी वजह से परेशानियां होती हैं, और कोशिश करें कि हर आदमी अपने अपने सेपरेट घर में रहे ताकि ये सारी परेशानियां जो आ रही हैं दूर हो सके। तो इसका मतलब ये समझ लिया जाता है कि अब भाई भाई अलग रहे, उनका कोई रिश्ता नहीं रहा। जब वो अलग घर बना लेते हैं तो रिश्ता तोड़ लेते हैं। भाई हमारी शरीयत जहां पर एक जानिब कह रही है कि पर्दे का एहतमाम होना चाहिए, जहां एक जानिब हर एक इंसान की प्राइवेसी का लिहाज कर रही है शरीयत, वहीं दूसरी जानिब हमारी शरीयत सिला रहने का भी हुक्म दे रही है। वहीं एक जानिब हमारी शरीयत एक दूसरे के साथ ताउन का भी हुक्म दे रही है। तो अगर सेपरेट घर में रहने का ये तो मतलब नहीं है कि रिश्ता खत्म हो गया, वो रिश्ता बाकी रहना चाहिए, बल्कि जो मुश्तरका खानदानी निज़ाम है उसमें देखा ये गया है कि कई पीढ़ियां लोग एक घर में रहते हैं, उसके बाद जब हालात इतने खराब हो जाते हैं कि कोई गुंजाइश नहीं बचती है एक दूसरे के लिए, सब लोगों के दिलों में बुग़्ज़, नफरत, कीना, कपट, ये सारी चीजें जब घर कर जाती हैं और वो रिश्ता नासूर बन जाता है, तब जाकर के वो अलग होते हैं। उसके बाद अंजाम क्या होता है कि जब वो एक बार अलग होते हैं तो दोबारा फिर वो मिलना नहीं चाहते हैं। अगर शुरू से अच्छे तरीके से हर आदमी अपनी अपनी जिंदगी गुजारता अपने अंदाज में तो ये खराबियां नहीं आती। तो लिहाजा ये एक मुस्तकिल मौजू है, मुश्तरका खानदानी निज़ाम के फवायद क्या हैं, उसके नुकसानात क्या हैं, उसमें खराबियां क्या हैं, उससे कैसे बचा जा सकता है, इस पर उलमा को भी और अवामुन नास को भी गौर करने की जरूरत है। जी, जज़ाकल्लाहु खैर शेख। जी आसिफ भाई, उम्मीद जी से कि मतलब छोटा सा ये था कि जैसे ज्वाइंट फैमिली में अगर रहना मतलब बेहतर तो यही है कि नहीं रहना चाहिए। अगर मजबूरी अगर रहना पड़ जाए तो रहने में जैसे बातचीत में सामने मेरे जरूरत के वक्त सामने जाना पड़ता है, तो उसमें क्या गुनाह होगा? मजबूरी का तहत अगर जाना पड़ गया तो कैसी जरूरत? असल में मसला कैसे होता है ना शेख, जैसे मैं आपको यहाँ मुंबई का बताता हूँ, हमारे यहाँ घर छोटे छोटे होते हैं। अब एक घर में जो है भाई भी रह रहा है, बहन भी रह रही है और फिर भाभी भी रह रही है, सब एक ही घर में रह रहे हैं, तो इस वजह से मसला हो जाता है शेख। अब ये होता है कि भाई जवान है लेकिन पढ़ रहा है, अब वो अलग नहीं हो सकता, इस तरह के भी मसाइल होते हैं। कभी शादीशुदा भाई होता है लेकिन अलग जाकर के रहने की, अलग घर लेने की ताकत नहीं होती है, तो इसी वजह से एक ही घर में मैनेज कर रहे होते हैं। ठीक है, कई दफा इक्तिसादी नाहिए से मजबूरियां होती हैं, लेकिन आप ये बताइए या जो नाजरीन हैं वो ईमानदारी के साथ ये बताएं कि क्या जो लोग इस्तिताअत रखते हैं अलग रहने की, क्या वो लोग अलग रहते हैं? नहीं। बहुत सारे अमीर लोग, उनके पास कई कई घर होते हैं, फिर भी वो एक साथ रहते हैं। एक साथ बैठ के सारे लोग खाना खाएंगे, एक साथ बैठ के चाय पियेंगे, एक साथ बैठ के गप लड़ाएंगे, ये सारी चीजें होती हैं। तो असल मसला यहाँ पर, अगर आप पाबंदी करना चाहेंगे तो आप रास्ते भी तलाश कर लेंगे। अगर आप चाहेंगे कि हमें अमल करना है शरीयत पर, छोटा घर है मान लीजिए, जब आपको घर में जाने की जरूरत हो आप इत्तला कर दीजिए, आप वो औरतें जिनका पर्दा है आपसे वो थोड़ा साइड हो जाएं। तो मतलब अगर कोशिश की जाए तो काफी हद तक इससे बचा जा सकता है। बहुत कम और नादिर हालात में बहुत सख्त मजबूरियां होती हैं, वरना बहुत बेशतर लोग मजबूरी में नहीं, इख्तियारी हालत में ये गलत काम करते हैं। जी आसिफ भाई।
ٹھیک ہے, جی آپ کو جواب مل جزاک گیا؟ اللہ خیر. کچھ پوچھنا ہے اور؟ ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر, جی. بارک اللہ فیک. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں, سسٹر نکھت فاطمہ, میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں, آپ اپنا سوال کریں. شیخ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام شیخ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا سوال وراثت سے متعلق ہے. جی شیخ میری والدہ کے انتقال کو 19 سال گزر چکے. ہم 3 بہن اور 3 بھائی ہوں. میرے ٹھیک ہے, چھوٹے بھائی نے والدہ کی زندگی میں ہی گھر سے جو رہائشی مکان کے علاوہ کرایہ آتا ہے اس پہ قابض ہوئے رہے. کچھ رقم والدہ کو بھی دیتے رہے. انتقال کے بعد اب تک وہ کرایہ پہ قابض ہیں. تقریباً 2 سال سے میرے بڑے بھائی بھی اس کرایہ میں یعنی اس آمدنی میں شریک ہو گئے. یعنی دونوں بھائی ہی فقط اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. بٹوارہ نہیں ہونے میں تینوں بھائیوں کا کردار شامل ہے. شیخ اس حالات میں وہ کرایہ کی آمدنی جو آ رہی ہے اس پر کس کس کا حق ہوگا اور وہ کتنے حصے میں تقسیم ہونی چاہیے, رہنمائی فرمائیں. آپ کے والد صاحب باحیات ہیں؟ جی نہیں, والد صاحب کا والدہ کے کافی سال پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا. دیکھیے بہن, جب آپ کی والدہ کی وفات ہوئی تو آپ جو بھائی بہن ہیں ان سارے بھائی بہنوں میں آپ کی والدہ کا ترکہ جو کچھ انہوں نے چھوڑا ہے, چاہے نقدی کی شکل میں, گھر کی شکل میں, زمین کی شکل میں, جو کچھ انہوں نے چھوڑا ہے وہ آپ بھائی بہنوں میں تقسیم ہوگا. بھائیوں کو ڈبل ملے گا, بہنوں کو سنگل ملے گا. اب اگر کوئی اس کی خلاف ورزی کرتا ہے, آپ کا ایک بھائی یا دونوں بھائی, سارے بھائی, تو یہ وہ حرام کام کا ارتکاب کر رہے ہیں. وہ جو مال پر قبضہ جما کر کے بیٹھے ہیں وہ مال ان کے لیے حرام ہے. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ, آپس میں ایک دوسرے کا مال حرام طریقے سے, باطل طریقے سے نہ کھاؤ, اللہ رب العالمین کہتا ہے. اگر کوئی کسی وارث کا حق مار کر کے بیٹھا ہوا ہے تو وہ سمجھ لے کہ وہ حرام کھا رہا ہے اور وہ ظلم کر رہا ہے, اور اس کا حساب اس کو دینا پڑے گا, اس ظلم کا حساب. اور وہ جو حرام کاری کر رہا ہے, جی, حرام مال کھانے کے اتنے سارے نقصانات ہیں. انہی نقصانات میں سے ایک نقصان میں آپ کو بتاؤں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انسان حرام مال کھاتا ہے, حرام کپڑا پہنتا ہے, اور اس کے جسم میں جو غذا جا رہی ہے وہ حرام ہے, حرام سے اس کا جسم پل رہا ہے. اس کے بعد وہ دعا کرتا ہے, اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لَهُ, دعا کیسے قبول ہوگی؟ آپ تصور کیجئے کتنی بڑی سزا ہے دنیا کے اندر ہی اس کی, آخرت میں تو اس کا حساب وہ دے گا ہی. دنیا کے اندر کتنی بڑی سزا ہے کہ حرام مال کھانے والے کے لیے وعید ہے کہ اس کی دعا کیسے قبول ہوگی. اور اس حرام کا جس کا آپ نے ذکر کیا ہے, ہمارے معاشرے میں بیشتر افراد, بلکہ اگر کہا جائے تو شاید 99% یا اس سے زیادہ افراد اس حرام کام کا ارتکاب کر رہے ہیں. بہنوں کا حق مار کر کے وہ بیٹھ جاتے ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں وہ سوال کریں گے, انہیں اس کی فکر ہوتی ہے کہ حرام نہ آ جائے, اور بہن کی پوری جائیداد مار کر کے وہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو اپنے بھائیوں کو سمجھائیے کہ یہ بہت بڑا حرام ہے. اللہ رب العالمین نے میراث کے مسائل کو ذکر کرنے کے بعد آخر میں کہا کہ وہ تِلْکَ حدود اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کے حدود ہیں. اللہ کے حدود کا مطلب اس کے اوامر اور نواہی. اللہ کے حدود کو فلاگنا, اس کو تجاوز کرنا, ان کے ساتھ زیادتی کرنا, یہ کتنا بڑا ظلم ہے, کتنا بڑا حرام کام ہے. تو انہیں سمجھائیے کہ وہ بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں, اس کا حساب انہیں آخرت میں دینا ہوگا. تو آپ انہیں سمجھائیے کہ بہنوں کا جو حصہ ہے ان کا حصہ انہیں دیں. شیخ مین بات یہ ہے کہ 19 سال کرائے میں کس کا حصہ ہوگا شیخ؟ جی شیخ پہلی بات تو یہ کہ ماں اگر گھر چھوڑ کے وفات پائی ہے تو اس گھر کو تمام ورثہ
اپنا اپنا جو ان کا جو جس کا حصہ بنتا ہے وہ لے لے گا. لیکن اگر سارے لوگوں نے یہ اتفاق کیا کہ ابھی ہم لوگ اس گھر کو تقسیم نہیں کرتے ہیں, اس کو کرائے پر چڑھا دیتے ہیں, کرایہ آئے گا, تو وہ جو کرایہ آئے گا اس کرائے میں بھی سارے ورثہ شریک ہوں گے اپنے اپنے حصے کے بقدر. جی, یعنی بھائیوں کا ڈبل حصہ, بہنوں کا سنگل حصہ. جی شیخ. جی سسٹر, مل گیا آپ کو جواب؟ نہیں شیخ, جواب تو پوری طرح مکمل نہیں ہوا, اس لیے کہ 19 سال سے تو بٹوارا ہی نہیں کیے بھائیوں نے, اور خاندان والے بھی تھک چکے اور ہم لوگ بھی مانگتے مانگتے تھک چکے. لیکن وہ جو کرایہ اتنے دنوں سے 2 بھائی تو 2 سال سے ایک بڑے بھائی لیے ہیں, لیکن چھوٹے بھائی تو 19 سال سے ہی لے رہے ہیں. تو اس کرایہ کو اگر ایوریج بنا کے جوڑا جائے تو اس میں کس کا حق بنے گا؟ تو جواب تو ہم پورے نے دے 19 دیا. شیخ نے بتایا نا, دیکھیے وہ جتنا بھی کرایہ بنا ہے جب سے آپ کی والدہ کی وفات ہوئی ہے, جتنا کرایہ بنا ہے اس سب میں آپ کا حصہ ہے. وراثت میں جتنا حصہ بنتا ہے, آپ کا ایک حصہ, بھائی کا 2 حصہ, اس کے اعتبار سے پورا ان کو ادا کرنا ہوگا. جی شیخ, جزاک اللہ خیرہ, شکر جزاک اللہ. اب اس کے علاوہ کون سی بات ہے جو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ ہاں, یہی کرایہ سے متعلق, وہ وراثت تقسیم نہیں ہو اس کے متعلق تو سارے لوگ تھک چکے ہیں. تو میں ایک بیوہ کا خاتون ہوں, بیوہ بہن ہوں, تو ہم کرایہ اپنی بھائیوں سے مانگتے ہیں تو وہ کرایہ دینے کے لیے راضی نہیں ہے, بولتے ہیں اس پہ تمہارا حق ہی نہیں ہے. تو ہم ان کو بولتے ہیں کہ یہ تو میرا حق ہے, دیجیے. اگر حق نہ بھی ہوتا تو ایک بیوہ کی مدد آپ کو کرنی چاہیے تھی اپنے ہی ضروریات کو میں سے دے کر کے, مطلب اپنی ضروریات جتنی آپ کی ہوتی ہے اس میں سے کاٹ کے ہم کو دینا چاہیے. جی شیخ, ابھی کیا کہا بہن نے؟ سسٹر کہہ رہی ہیں شیخ کہ انہوں نے بھائی سے یہ بات کہی کہ اس میں تو ہمارا حق ہے ہی, اور اگر اس میں حق نہیں بھی آپ بولتے ہو تو کم از کم آپ کے بھائی ہونے کا فرض تو آپ کو ادا کرنا چاہیے کہ آپ میری ضرورت کا کچھ اگر ہو سکتا ہے تو آپ مجھے دو, یا آپ کی جو ضرورت ہے اس کے علاوہ جو آپ کے پاس ایکسٹرا ہے اس میں سے کچھ دے دو. دیکھیے, جو شرعی حکم ہے وہ تو میں نے بتا دیا. اب اگر وہ نہیں دے رہے ہیں تو یہ تو قضا کا مسئلہ ہے, کورٹ کا مسئلہ ہے. اس کو ہم کیسے, جو شریعت میں جو حکم ہے وہ میں نے بتا دیا آپ کو, اور اس بات کو آپ اپنے بھائی کو بتا بھی سکتی ہیں, اس ویڈیو کو لے جا کر کے سنا بھی سکتی ہیں. جی شیخ, جی شیخ, شکریہ, جزاک اللہ خیرہ. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں. اگلے گیسٹ ہے حسان, میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں, آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ, میرا سوال یہ ہے, میری امی جو ہے کئی مہینوں سے بہت بیماری سے جوجھ رہی ہے. پہلے ہم نے میڈیکل ڈاکٹر سے ٹریٹمنٹ لیا تو وہ بہت سارے رپورٹ آئے, پھر بھی نارمل آئے, لیکن کان میں یا پھر گلے میں یا پھر پیر میں یہ سب درد ہوتا رہتا ہے. کئی سارے 4-5 ڈاکٹر کو دکھایا لیکن سب رپورٹ نارمل آتے ہیں, بولتے ہیں کچھ نہیں, لیکن وہ پین میں مطلب رہ نہیں سکتی. ابھی ہم نے سوچا کہ کچھ روحانی علاج کروا جائے, لیکن ہمارے ادھر جو آدمی لوگ ہیں وہ سب پیسوں کے لیے کرتے. لیکن ایک آدمی مجھے ملا, لیکن وہ پہلے علاج کرنے سے پہلے ماں کا نام پوچھتے ہیں, اس کے بعد یہ تعویذ وغیرہ دیتے ہیں. اور اگر دوسرا, ہم تو بہت دور ہے ممبئی سے, ممبئی میں ایک پتہ چلتا ہے وڈالہ میں ایک رضوان قاضی نام کے کوئی ہے, تو وہاں پہ جانے میں خرچہ پانی مجھے 50,000 روپے لگ جائے گا. ابھی ہم لوگ ہیلپ لیس ہو چکے ہیں, کچھ وضاحت کریں گے؟ جی شیخ, بھائی کی آواز کٹ رہی تھی. ان کی ماں کو کوئی پریشانی ہے جو کہ رپورٹ میں کوئی بیماری نہیں آ رہی, اس کے باوجود بھی وہ بیمار رہتی ہیں, ایسا کچھ کہا انہوں نے. جی شیخ, ان کی والدہ بیمار ہے اور ڈاکٹرز کے پاس بھی بتا لیا, ساری رپورٹس بھی کروا لی, سب نارمل آیا ہے. ابھی بھائی مطلب ان کے کہنے کے حساب سے وہ روحانی علاج کروانا چاہ رہے ہیں, جیسے رقیہ وغیرہ. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے ممبئی وغیرہ میں آنا پڑتا ہے اور زیادہ خرچہ ہے, تو آپ کچھ رہنمائی کر دیجئے ان کے لیے. دیکھیے بھائی, اگر آپ لوگوں کو ایسا لگتا ہے, اگر آپ لوگوں کو شک ہو رہا ہے کہ شاید ان کو نظر بد یا جادو یا اس طرح کی کوئی شکایت ہے, روحانی شکایت, تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایسا ہوتا ہے.
नजर बद हक है, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि हमारी उम्मत में सबसे ज़्यादा मौतें नजर बद से होंगी। तो कई दफ़ा नजर बद होता है या तो जादू टोना या इस तरह की चीज़ होती है। तो अगर इस तरह की चीज़ है तो रिपोर्ट में कैसे आएगा कोई? और एक चीज़ और भी है कि जादू टोना या नजर बद से कोई जिस्मानी परेशानी भी हो सकती है, वो चीज़ बीमारी में भी तब्दील हो सकती है। जैसा कि इस फील्ड के जो तजर्बाकार उलमा हैं वो बताते हैं कि उसकी वजह से वो कोई बीमारी में भी, जिस्मानी बीमारी में भी वो चीज़ तब्दील हो सकती है। तो बहरहाल अगर आपको ऐसा लगता है कि शायद उनको इस कबील की कोई भी परेशानी है, तो आप पहली बात तो ऐसे झाड़ फूक वालों के पास मत जाएं जो तावीज वगैरह करते हैं जी। क्योंकि जादू का इलाज जादू से जायज नहीं है। जादू का इलाज या नजर बद का इलाज ये रुकिया शरइया से करना चाहिए, जो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है। और उसका तरीका यह है कि उसका इलाज कुरान से किया जाए, कुरान की आयतें पढ़ी जाए, दम किया जाए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआएं बताई हैं वो दुआएं पढ़ी जाएं। और उसका आसान सा रुकिया मैं आपको बताता हूँ। रुकिया की तो बहुत सारी दुआएं हैं, लेकिन सबसे आसान रुकिया आपके लिए है कि आप सूरह फातिहा के जरिए से उनका रुकिया कीजिए। वो खुद भी करें, आप भी कीजिए। ज्यादा बेहतर तो ये है कि वो खुद करें। सूरह फातिहा बार बार पढ़ें, उसको हाथों पे दम करके जिस्म पर अपने फेरे पानी पर दम करके पानी को पी लें, उससे नहा लें। इसी तरह से जो चारों कुल है उसको पढ़ करके भी यही अमल करें। आयतल कुर्सी, सूरह बकरा की आखिरी आयतें, इसी तरह पूरी सूरह बकरा या कुरान में से कहीं पर से भी कोई भी सूरत पढ़ करके आप दम कर सकते हैं। इस सब में शिफा है। और इससे पहले वो नमाजों की पाबंदी करें, जिक्र अज़कार की पाबंदी करें, खास तौर से सुबह शाम के जो अज़कार हैं, सोने के अज़कार हैं, घर से निकलने के अज़कार हैं, इन तमाम अज़कार की पाबंदी करें। इंशाअल्लाह धीरे धीरे उससे जो है आपको फायदा हो जाएगा, अगर ऐसी कोई शिकायत है तो। जी शेख जी भाई, इसमें एक सवाल यह है कि जी शेख इसमें एक सवाल यह है कि हमारे बगल में एक मस्जिद में एक इमाम है, वो इन सब चीजों का ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन वो पहले माँ का नाम पूछते हैं और ताबीज भी देते हैं। उनसे ट्रीटमेंट करवाना क्या सही होगा? नहीं, अगर वो तावीज बनाने वाला इंसान है तो इसका मतलब उसका तरीका गलत है, उसके पास हरगिज मत जाइए। और साइकेट्रिक ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं तो उसके पास मत जाइए। सर्जरी थोड़ा साइकेट्रिक ट्रीटमेंट भी साइकेट्रिक ट्रीटमेंट। आवाज नहीं आ रही है, क्या कहा भाई ने? साइकेट्रिक ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं शेख, बोल रहे हो साइकेट्रिक के पास भी जा रहे हैं। कोई हरज नहीं है। वो समझिए एक जिस्मानी बीमारी है। अगर ऐसी कोई तकलीफ है तो नफ्सियाती डॉक्टर उसका इलाज भी कराया जा सकता है। लेकिन आप ये याद रखें कि रुकिया शरइया के अंदर जिस्मानी, रूहानी, नफ्सियाती तमाम बीमारियों का इलाज मौजूद है। आप ठीक है डॉक्टर से भी चेक कराते रहिए, बिल्कुल भी क्योंकि डॉक्टरों से इलाज करवाना ये मशरू असबाब में से है, तो वो असबाब भी आप इख्तियार कीजिए, साथ में रुकिया शरइया भी कीजिए। लेकिन ऐसे झाड़ फूक वालों से बचिए जो गलत तरीका इस्तेमाल करते हैं। जी जज़ाकल्लाह शेख, बारकल्लाहु फिकुम। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए हसन भाई। इसके बाद अगले गेस्ट है अबू खमसा। मैं आपको ऐड कराऊं, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी शेख, मेरा सवाल है आपकी ताबुर के ताल्लुक से। एक मेरे ख़ास दोस्त हैं, वो बहुत ही ख़ास दोस्त हैं उनसे, तो उनके बहन को एक ख्वाब आया 2 दिन पहले कि वो और उनके बहन एक बड़ा पहाड़ चढ़ रहे हैं। आधी दूर तक वो लोग चढ़े, दिन का वक्त है, आधी दूर तक चढ़े। उसके बाद फिर वो लोग सोच रहे हैं कि हम लोग कैसा इसको उतरेंगे, इतनी ऊपर चढ़ गए हम लोग, फिर वापस कैसा जाना है हमको। तो वो लोग इस तरीके से सोचने में कंफ्यूजन में रह गए, उतनी दूर चढ़ने के बाद परेशान हो गए। तो इसका ताबीर कुछ बता सकते हैं शेख? कल के स्ट्रीम में या कल से पहले के स्ट्रीम में इसी तरह का एक सवाल आया था। वहाँ पर मैंने बहुत वाज़ेह अल्फाज में बताया था, और एक बार फिर अपने तमाम नाजरीन से मैं दरख्वास्त करूँगा, गुजारिश करूँगा
کہ خواب سے متعلق یا خواب کی تعبیر سے متعلق یہاں پر کوئی سوال نہ کریں، کیونکہ اس کا میرے پاس کوئی بھی علم نہیں ہے۔ میں بہت واضح انداز میں بتا رہا ہوں کہ خواب کی تعبیر کا علم میرے پاس زیرو ہے، تو خواب کی تعبیر میں نہیں بتا سکتا۔ البتہ خواب کے سلسلے میں شریعت کا جو حکم ہے وہ بتا سکتا ہوں، اور میں نے وہاں پر بتایا بھی ہے صحیح مسلم کی روایت کے حوالے سے، اس کو آپ وہاں جا کر کے سن لیں۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ ہر کسی سے ایسے خواب کی تعبیر پوچھتے ہوئے نہ پھریں۔ اس زمانے میں خواب کی تعبیر بتانے والے شاید باید ہی آپ کو ملیں۔ بہت سارے ڈھونگی قسم کے لوگ جو آپ کو خواب کی تعبیر بتاتے ہیں انہیں علم نہیں ہوتا ہے، اس لیے اگر آپ خواب دیکھ رہے ہیں تو اس کی تعبیر کسی سے بھی مت پوچھیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ بھائی۔ اس کے بعد میں جو ہے اگلے گیسٹ سسٹر شہناز کو میں ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں۔ جی سسٹر شہناز، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں، نکھت جہاں، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تشہد میں انگلی کو کیسے رکھنا چاہیے؟ تشہد شروع میں ہی کیسے رکھنا چاہیے؟ جی تشہد میں، آخری تشہد میں، بلکہ دونوں تشہد میں، چاہے پہلا تشہد ہو یا آخری تشہد ہو، اس میں انگلی کو دو طریقہ ہے۔ یہ جو انگلی ہے جس کو ہم لوگ شہادت کی انگلی بولتے ہیں، اس کو عربی میں جو ہے سبابہ بولتے ہیں، ہم لوگ شہادت کی انگلی بولتے ہیں۔ اس کو تو اٹھائے رکھنا ہے، اس کو اشارے میں کی پوزیشن میں رکھنا ہے۔ باقی جو انگلیاں ہیں ان کے سلسلے میں حدیث میں دو طریقہ وارد ہوا ہے۔ ایک تو یہ کہ پوری تمام انگلیوں کو سمیٹ کے رکھیں آپ ایک ساتھ، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ 53 کے انداز میں، حدیث کے اندر 53 کے الفاظ ہے، 53 کے انداز میں۔ تو دیکھیے ایک انگلی آپ نے اٹھایا ہوا ہے، اور یہ جو انگوٹھے والی انگلی ہے اس کو آپ یہاں نیچے رکھتے ہیں، تو یہ ایک طرح سے 5 بنتا ہے عربی کا، اور یہ باقی 3 انگلیاں ہیں، تو یہ اس کو کہتے ہیں کہ 53 والے انداز میں اس کو رکھنا ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ساری انگلیوں کو، چاروں انگلیوں کو اس طرح سمیٹ کے رکھیں اور اس کو اٹھا کر کے رکھیں۔ تو جو دونوں طریقوں میں سے کسی پر بھی آپ عمل کر سکتی ہیں۔ باقی جس انگلی کو اٹھا کر کے رکھنا ہے اس کے سلسلے میں حدیث کے اندر کئی طرح کے الفاظ وارد ہیں۔ ان تمام الفاظ کو جمع کرنے کے بعد نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مسلسل اس کو اشارے کی پوزیشن میں رکھنا ہے، اور جب آپ نے ایسے اٹھایا ہوا ہے تو یہ اشارہ ہو گیا، اور جہاں پر دعائیہ کلمات آپ پڑھیں وہاں پر حرکت دیں۔ حالانکہ بعض فقہا نے کہا ہے کہ مسلسل حرکت دینا ہے، دونوں طرح کے اقوال ہیں، لیکن صحیح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جہاں اشارہ جب آپ نے اٹھایا ہوا ہے تو اس کو اشارہ کہا جائے گا، جہاں پر دعائیہ کلمات سے گزرے وہاں پر آپ کو حرکت دینا ہے۔ تو اس کو اشارہ نہیں کہتے ہیں، اس کو حرکت کہتے ہیں۔ اشارہ تو صرف اٹھانے کو کہتے ہیں۔ تو اشارہ مسلسل آپ کو کرنا ہے اور حرکت دعائیہ کلمات پر کرنا ہے۔ جی سسٹر، امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔ جی اشارہ مطلب شروع سے آخر تک وہ انگلی اٹھائے رکھنا ہے؟ ہاں، اس کو اٹھائے رکھنا ہے، اس انگلی کو، اور یہ سنت ہے۔ جی۔ اور ایک سوال تھا، جیسے اور ایک چیز اور، یہاں ایک چیز اور میں اسی سے متعلق فائدے کی چیز ہے جو بتا دوں کہ جیسے جو ہماری ہتھیلی ہے، تو تشہد میں جب ہم بیٹھیں گے تو اس کو کہاں پہ رکھیں گے، اس کا بھی دو طریقہ ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اپنے ران پر رکھیں، جیسے دائیں ہاتھ سے تو ہم اشارہ کر رہے ہیں انگلی کو اٹھا کر کے، بائیں ہاتھ کہاں رکھیں گے؟ اس کا ایک طریقہ ہے کہ اس کو ہم اپنے ران پر رکھیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کو اپنے گھٹنے تک لے جائیں، یعنی گویا کہ جیسے گھٹنے کو ایسے پکڑ کے رکھیں۔ تو دونوں طریقے میں سے کسی پر بھی آپ عمل کریں گے سنت پر عمل ہوگا۔ آپ ران پر بھی رکھ سکتے ہیں، اور تھوڑا آگے لے جا کر کے گھٹنے کو، جیسے ہم رکوع میں جس طرح پکڑتے ہیں، تو ظاہر ہے رکوع کی طرح تو نہیں پکڑیں گے اس میں، لیکن اپنے پنجے کو گھٹنے کے چاروں طرف رکھیں گے۔ جی سسٹر۔ اور ایک سوال تھا، جیسے بچہ نماز پڑھنا بھی 9-10 سال کا بچہ ہے، تو وہ نیت ہر نماز کا جیسے نیت
اس کو تو ابھی سکھانا ہے تو وہ زبان سے نیت کرے گا. نہیں, نیت کوئی بھی زبان سے نہیں کرے گا. اگر وہ بچہ اتنا ہوشیار ہو گیا ہے کہ سمجھتا ہے, تو جب آپ اس کو بتائیں گے کہ بیٹا ہم ظہر کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں جو 4 رکعت پڑھی جاتی ہے, ظاہر ہے آپ نماز کی تعلیم تو پہلے ہی دینا ہے اس کو. ایسا تو ہے نہیں کہ جب نماز کھڑی ہونے جا رہی ہے تو ہم نماز کی تعلیم دیں گے. ہم نماز کے بارے میں اسے پہلے ہی بتائیں گے. تو جب ظہر کا وقت جیسے ہوا تو آپ بتائیں گے کہ اب ظہر کا وقت ہو گیا ہے, ہم لوگ 4 رکعت نماز پڑھنے جا رہے ہیں, فرض نماز. تو جس طرح سے ہمارے دل کے اندر ایک ارادہ ہوتا ہے, اگر وہ بچہ ہوشیار ہے تو اس کے دل کے اندر بھی ارادہ ہوگا. تو زبان سے نیت کسی کو بھی نہیں کرنی ہے, نہ تو بچے کو نہ تو بڑے کو. یہ بدعت ہے. زبان سے نیت اگر کوئی کر رہا ہے تو یہ بدعت ہے. جی ٹھیک ہے. جیسے کہ 4 رکعت فرض پڑھے تو وہ نیت کر لیے, پھر اس کے بعد پھر 2 رکعت سنت پڑھنا ہے, پھر 2 رکعت نفل پڑھنا ہے, وہ بھی اسی کرنا ہے, بتا دینا ہے جی کہ اس آپ کو یہ بھی پڑھو, ایسے ہی کرنا ہے. اس کو یہ بتا دینا کہ اب ایسے پڑھو نا, منہ سے یہی پوچھنا. ہاں, جی اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ بچہ ابھی نہیں جان پا رہا ہے, اس کو بتانے کی ضرورت ہے, تو آپ اس کو بتاتے رہیں, ہر نماز کے بعد بتاتے رہیں, اور دھیرے دھیرے 2-4 دن میں 10 دن میں وہ سیکھ جائے گا. ٹھیک ہے جی, جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیکم. اس کے بعد اگلے گیسٹ ہے سسٹر مسلمہ, میں آپ کو ایڈ کراؤں, آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ, کیا عشاء کی نماز کے بعد 4 رکعت نفل پڑھنے سے ایک ساتھ کیا لیلۃ القدر کے جتنا ثواب ملتا ہے, ایسی ایک حدیث ہے شاید, تو کیا وہ صحیح ہے؟ جی, اس طرح کی ایک حدیث ہے جو کہ مرفوعاً بھی مروی ہے اور موقوفاً بھی مروی ہے. مرفوعاً کا مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے. تو جو مرفوعاً مروی ہے وہ ضعیف ہے, یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ حدیث ثابت نہیں ہے. البتہ کئی صحابہ سے موقوفاً یہ مروی ہے, یا آپ دوسرے لفظوں میں کہیں کہ بعض صحابہ کے آثار ہیں, جی اور وہ کئی آثار ہیں. ان تمام آثار کے مجموعے کو جمع کر کے امام البانی یا بعض دیگر علماء نے اسے حسن درجے تک پہنچایا ہے. بلکہ غالباً امام البانی نے کہا ہے کہ چونکہ یہ عبادت کا معاملہ ہے, اس میں رائے اور اجتہاد کا کوئی دخل نہیں ہے, تو اگر صحابی کا کوئی اثر کسی ایسے مسئلے میں ہو جس میں رائے کا کوئی دخل نہیں ہے, تو وہ مرفوع کے حکم میں ہوتا ہے, اور یہ قابل احتجاج ہے. تو اس میں صحابہ کے جو آثار ہیں وہ صحیح ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع حدیث ثابت نہیں ہے اس سلسلے میں. تو عمل کرنا چاہیے شیخ. ہاں کر سکتے ہیں بالکل, اگر جب اسے حسن درجے تک پہنچایا گیا ہے یا اسے مرفوع کے حکم میں مانا ہے بعض علماء نے, تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جی شیخ, میرا ایک اور سوال تھا. جیسے یہ کچھ چھوٹے جانور ہوتے ہیں جیسے چوہا وغیرہ یا پھر ایسے, وہ ہمیں نقصان نہیں پہنچاتے لیکن ہم کو اس سے ڈر لگتا ہے اور کبھی کبھار گندگی بھی پھیلاتے ہیں گھر میں, تو کیا ایسے جانوروں کو مار سکتے ہیں؟ یعنی ماریں گے تو کیا گناہ ملے گا, نہیں ملے گا؟ جیسے دیکھیے, چوہا جو ہے, چوہے کو تو ویسے بھی مارنے کا حکم آیا ہے, کیونکہ چوہا فواسق میں ہے. خمس من الفواسق ایک حدیث ہے, تو اسی میں سے چوہا بھی ہے, الفارہ. کیونکہ چوہا کئی طرح سے نقصان پہنچاتا ہے, جو کہ شراح حدیث نے لکھا ہے. کبھی کوئی آگ والی چیز وہ ادھر ادھر کر دے گا, آگ لگ سکتی ہے, یا کئی طرح کے نقصانات گھر میں چوہا. ابھی بجلی کے وائر کاٹ دیتا ہے چوہا, اس زمانے میں ٹھیک ہے آگ استعمال نہیں ہوتی ہے, بجلی کے وائر کاٹ دیتا ہے, تو وہ نقصان دہ جو ہے جانوروں میں اس کا شمار ہوتا ہے, اس کے مارنے کا باقاعدہ حکم آیا ہے. اب اس کے علاوہ وہ جانور جن کا ذکر حدیث میں نہیں آیا ہے, ان کے بارے میں ضابطہ یہ ہے کہ اگر وہ موذی ہے, نقصان پہنچانے والا جانور ہے, تو اس کو آپ قتل کر سکتے ہیں. موذی نہیں ہے تو اس کو قتل نہیں کرنا ہے.
शेख जैसे ठीक है। चूहा के जैसे एक और जानवर रहता है छुछुंदर वगैरह, जो घर में कुछ काटता वगैरह नहीं है लेकिन घूमता है और वो भी काले रंग का होता है, तो उसको भी मार सकते हैं? नहीं, वो भी तकरीबन चूहे के जैसा ही नुकसान, जो नुकसानात चूहे पहुंचाता है वो नुकसानात वो भी पहुंचा सकता है, उसको भी मार सकते हैं। बल्कि मैंने तो सुना है कि वो काटता भी है, वल्लाहु आलम। जी, काटता भी है शेख। जी जी सर, बिल्कुल मार सकते जी हैं। शेख। ठीक है, जज़ाकल्लाह। और जो नुकसान नहीं पहुंचाते उनको नहीं मारना चाहिए? हाँ, उनको नहीं मारना चाहिए। जो जानवर नुकसान नहीं पहुंचाते उनको नहीं मारना चाहिए। जी शेख, ठीक है, जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाहु फीकुम। शेख ये जो रिवायत है ईदुल यानी लैलतुल क़द्र वाली, तो शेख लैलतुल क़द्र तो मतलब इतनी अजीम इबादत है और लैलतुल क़द्र में इबादत करना इतना अजीम है, और इस ताल्लुक से रमज़ान की खुसूसन जो लैलतुल क़द्र है इसके ताल्लुक से ढेरों अहादीस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती है। तो ऐसा क्यों है शेख कि ये अमल के ताल्लुक से कोई हदीस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं मिल रही? देखिए, अगर कोई एक रिवायत भी सही मिल जाए तो हुज्जत के लिए वो काफी है। और बाकी ये जैसे बाज लोग ये कहते हैं कि लैलतुल क़द्र तो इतनी अजीम रात है, इतनी अजीम इबादत है, इतना अजीम अजर है, तो ये उसके बराबर कैसे हो सकता है? जी शेख। आप देखिए, कुबा मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने के सिलसिले में जो रिवायत है कि अगर किसी ने वहां पर जाकर के नमाज पढ़ा 2 रकात तो उसको कितना अजर मिलेगा? उम्रे जितना अजर मिलेगा। उम्रे जितना अजर मिलेगा। तो उम्रा तो बहुत बड़ी इबादत है, और वहां मस्जिद में जाकर के सिर्फ 2 रकात नमाज पढ़ने से उम्रे जैसा सवाब मिलेगा। तो यहां पर देखिए, उम्रे का सवाब नहीं मिलेगा, उम्रे जैसा सवाब मिलेगा। उसके मिकदार में, यहां पर जो मुमासलत है वो मिकदार में है, जिन्स में नहीं है। ये इस नुक्ते को समझिए कि कदरुस सवाब में, सवाब की मिकदार में मुमासलत है, सवाब के जिन्स में मुमासलत नहीं है। जो उमरा करना एक जिन्स इबादत है तो वो अजर आपको नहीं मिलेगा, उसके मिकदार में अजर मिलेगा। अब लैलतुल क़द्र एक अलग जिन्स है, तो लैलतुल क़द्र आपको थोड़ी मिलेगा, लैलतुल क़द्र के जितना अजर मिलेगा। तो पहली बात तो ये फर्क समझना जरूरी है। दूसरी बात ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत इतनी वसी है, लिहाजा हमें ताज्जुब नहीं करना चाहिए। हमें ताज्जुब, जैसे जुमा के सिलसिले में जो रिवायत है, जुमा के सिलसिले में कि अगर कोई जुमा के दिन गया, ऐसे लंबी रिवायत है, एक एक कदम के बदले में एक एक साल के क़याम और सियाम का अजर मिलेगा। गालिबन ये अल्फाज हैं, कितना बड़ा अजर है। तो इस तरह बहुत सारी हदीसें, बहुत सारे अमाल हैं जिनका जो अमल तो बहुत मामूली दिखता है लेकिन उसका अजर बहुत ज्यादा है। तो अगर वो सही दलील से साबित है तो हमें उसमें हैरानगी की जरूरत नहीं है। और ये जो अभी जो मसला आपने बताया, इसमें मैंने कहा कि बहुत सारे इसमें उलमा का इख्तिलाफ है। सही बात यह है कि मरफूअन साबित नहीं है, लेकिन जो आसार हैं उन आसार के मजमूए को इकट्ठा करके उसको रफा के दर्जे तक इमाम अलबानी वगैरह ने पहुंचाया है। लिहाजा इंशाअल्लाह इसमें इस पर अमल करने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैर। इसके बाद अब्दुल हलीम, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख, अगर ये कोई मालदार शख्स है, जी आवाज आ रही है शेख? हाँ आ रही है, बोलिए। अगर ये कोई मालदार शख्स है, उसके लिए क्या जरूरी होगा कि वो बकरियों में जो कुर्बानी करेगा बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, या ये ज्यादा करनी पड़ेगी, या सहाबा के अमल पर रहे कि एक उसके लिए घर की फैमिली के लिए काफी हो जाए, या उसे मालदार होने की वजह से ज्यादा करनी पड़ेगी? इसका जवाब चाहिए। जी भाई की आवाज से फंस रही थी, थोड़ा सा आप बताएं क्या। हाँ, सवाल भाई का ये है शेख कि क्या किसी के मालदार होने की वजह से ऐसा जरूरी है कि जैसे बकरा ईद आ रही है तो वो जानवर ज्यादा ज़बाह करे, या एक भी ज़बाह कर ले तो काफी है वो उसकी मालदारी की? नहीं, एक काफी है, एक काफी है। बल्कि बहुत सारे उलमा ने तो कहा है कि एक ही ज्यादा बेहतर है।
गालिबन अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है, अबू अयूब अंसारी ही हैं गालिबन। जब उनसे पूछा गया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुर्बानी कैसे हुआ करती थी, तो उन्होंने कहा कि कान अहदुना युदही बिशातिन अन्हु व अन अहलिही, हम में से हम लोग एक बकरी ज़बह करते थे अपनी तरफ से और अपने घर वालों की तरफ से। सुम्मा सार अल अम्रु कमा तरा औ कमा काल, उन्होंने कहा कि फिर अब जब हाल जो है जमाना गुजरा, दिन बीते, तो हालात कैसे हो गए हैं तुम खुद देख लो। यानी अब जो है लोग कई कई जानवर ज़बह करते हैं। उनका इशारा गालिबन फक्र मुबाहात की तरफ भी है कि लोग कई जो मालदार लोग हैं कई कई जानवर ज़बह करके फख्र और मुबाहात करते हैं। तो इसमें खुलासा ये है कि असल तो एक जानवर है, आपने एक जानवर ज़बह किया, सुन्नत अदा हो गई। अगर आप एक से ज्यादा ज़बह करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। लेकिन ऐसी सूरत में फख्र मुबाहात वाली चीज नहीं आनी चाहिए। अपने माल का, दौलत का दिखावा, या ये दिखावा करना कि मैं फलाने ने तो इतने इतने बकरे की कुर्बानी की, इस तरह की चीज नहीं आनी चाहिए। तो आप जो है एक से ज्यादा जितना चाहें कुर्बानी कर सकते हैं, वरना कुर्बानी की सुन्नत एक से अदा हो जाएगी। जी, माल ज्यादा होना इसलिए जरूरी नहीं है कि ज्यादा करे, बस, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। आवाज जी शेख, नहीं, जरूरी नहीं है। कितना भी अमीर हो, अरबपति हो, फिर भी एक बकरा काफी है उसके लिए। ठीक है। एक सवाल और था शेख। जी बोलिए शेख, अगर जैसे हम अहले हदीस सलफी अपने आप को बोलते हैं, 73 फिरके होंगे, तो उनमें से 73 में से एक नाजिया फिरका होगा, यानी कि जमात होगी, जो मैं समझता हूं कि हम अहले हदीस उन पर पूरा उतर रहे हैं उस बात पे, आज के दौर में देखा जाए। ठीक है, तो फिर हम उन 72 के पीछे कैसे उनके पीछे नमाजें पढ़ेंगे? फिर तो गलत हो जाएगा। वो हमें पता है वो तो जहन्नम में जाने वाले लोग हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जो 72 हैं, क्या उनको मुसलमान बताया है कि नहीं बताया है? आप ये बताइए। बिल्कुल बताया है। हाँ, बिल्कुल बताया है। तो आप मुसलमान मानते हैं उनको? बिल्कुल मानते हैं। हाँ, तो हर मुसलमान के पीछे आपकी नमाज जायज है, जब तक आप उसको लेकिन मुसलमान मान रहे हैं तब। जी, लेकिन शेख एक बात है, वो बिदती भी है 95%, वो सुन्नत के मुताबिक नमाज भी नहीं है, उनके यहाँ शिरक भी है। मेरी बात क्यों नहीं समझ? आप मुसलमान मानते हैं कि नहीं उसको? बिल्कुल मानते हैं। तो जब मुसलमान है तो मुसलमान के पीछे नमाज जायज है आपकी। अब वो तो है, लेकिन हमें इमाम बनाने के लिए तो फिर लेकिन कहा भाई मैंने आपको ये तो नहीं कहा कि आप उसे इमाम बनाइए, मैंने इमाम बनाने के लिए नहीं कहा है। मैंने ये कहा है कि अगर आपने उसके पीछे नमाज पढ़ी तो नमाज आपकी सही है, लेकिन मैं आपको इस बात पर तो नहीं उभार रहा हूं कि आप किसी बिदाती को पकड़ के इमाम बनाइए, बल्कि मैं आपको मना कर रहा हूं, अगर कोई बिदाती है तो उसको इमाम मत बनाइए, अगर आपके बस में है तो उसको इमाम मत बनने दीजिए। लेकिन अगर किसी ने ऐसे इंसान के पीछे नमाज पढ़ा तो हमें तो देखना पड़ेगा ना क्या उसकी नमाज सही है कि नहीं, क्योंकि अगर उसकी नमाज सही नहीं है तो उसे नमाज दोहरानी होगी। तो जब तक आप उसको मुसलमान मान रहे हैं तब तक उसके पीछे आपकी नमाज सही है। लेकिन अगर आप उसके अलावा अच्छा इमाम पा रहे हैं, मुत्तबे सुन्नत इमाम, तो आप उस मुत्तबे सुन्नत इमाम के पीछे नमाज पढ़िए। अगर मामला आपके हाथ में है तो आप नेक और मुत्तबे सुन्नत आदमी को इमाम बनाइए, बिदाती को इमाम मत बनाइए। बिल्कुल सही, शुक्रिया। अच्छा एक बात और, जो जनाजा पढ़ते हैं ना सर शेख, वो हमें तकरीबन यहाँ पे 99.9% जो है वो हनफी हज़रात हैं यहाँ पे, तो मजबूरी में उनके पीछे जनाजा पढ़ना पड़ता है। जी जी शेख, तो वो सूरह फातिहा तो पढ़ते नहीं है। भाई का सवाल ये है शेख, भाई का सवाल ये है कि आमतौर से उनके इलाके में जनाजा उन्हीं लोगों के पीछे पढ़ना पड़ता है और वो नमाज जनाजा में सूरह फातिहा तो पढ़ते ही नहीं है। तो देखिए एक बात तो ये कि आप तो सूरह फातिहा पढ़ रहे हैं तो आपकी नमाज तो सही है। दूसरी बात ये है कि जनाजे की नमाज फर्ज ऐन तो है नहीं, आप चाहें तो ना पढ़ें,
किसी ने आपको मजबूर नहीं किया है। और वैसे भी सलातुल जनाजा के अंदर सूरह फातिहा का मसला मुख्तलफ ही है। सही बात तो यही है कि उसके अंदर सूरह फातिहा पढ़ेंगे, लेकिन इख्तिलाफ है उसमें काफी उलमा का। जी ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर भाई, बारकल्लाह फीक। इसके बाद अगले गेस्ट हैं अताउर रहमान, मैं आपको ऐड कराऊं, आप अपना सवाल करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि से। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख, मेरा सवाल है कि जैसे नमाज में पहले रकात में अल्लाह अकबर यानी तकबीर के बाद बैदबनी के बाद जो है आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कह के सूरह फातिहा पढ़ते हैं, नमाज स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे ही जब दूसरी रकात में सूरह फातिहा स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना होगा या पहली रकात में खाली पढ़ना होगा सिर्फ? आऊज़ु बिल्लाह कुरान में है कि व इज़ा क़रअतल कुरान फस्तइज़ बिल्लाह, जब कुरान पढ़ने की इब्तिदा करेंगे तब आऊज़ बिल्लाह पढ़ेंगे। तो जब आप पहली रकात में सूरह फातिहा पढ़ेंगे वहां पर आप आऊज़ बिल्लाह पढ़ेंगे। जब दूसरी रकात में आप खड़े होंगे तो वहां पर सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, आऊज़ बिल्लाह नहीं पढ़ेंगे। तो शेख, मैंने शेख किफायतुल्लाह का वीडियो बयान सुना है, तो उसमें बोला कि चारों रकात से पहले आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना होगा। तो इसमें वल्लाहु आलम, मुझे नहीं, मैंने नहीं सुना है, मुझे नहीं मालूम ऐसा वो क्यों उन्होंने कहा है। कल की स्ट्रीम में आप आए थे अताउर रहमान साहब? कल की स्ट्रीम सुना है आपने? कल की स्ट्रीम नहीं, शायद थोड़ा ऐसा बात है लेकिन नहीं। तो मैं आपको बता दूं, शेख ने कई मरतबा स्ट्रीम में बोला है कि नाम मत लिया करो आप बोल दो कि किसी ने ऐसा भी कहा है शेख, तो इसका क्या मामला है? ठीक है, देखिए मेरे भाई, कुरान की जब आप इब्तिदा करेंगे, जैसे मान लीजिए आप कुरान पढ़ते हैं, आपने सूरह फातिहा से शुरू किया कुरान पढ़ना, सूरह फातिहा पढ़ते वक्त आपने औज़ुबिल्लाह पढ़ा, बिस्मिल्लाह पढ़ा, उसके बाद आप सूरह बकरा में दाखिल होते हैं। तो जब सूरह बकरा में दाखिल होंगे तो क्या फिर दोबारा आप औज़ुबिल्लाह पढ़ेंगे? नहीं, वहां पे सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। सूरह बकरा के बाद जब आप सूरह आल इमरान में दाखिल होंगे तो क्या फिर दोबारा वहां पढ़ेंगे? नहीं। हाँ, अगर इनक़िता हो गया है, आपने कुरान पढ़ा, बंद कर दिया, मजलिस खत्म हो गई, फिर दोबारा आप बाद में पढ़ रहे हैं तो आप गोया कि फिर इब्तिदा कर रहे हैं, तो फिर आप वहां पे पढ़ेंगे। जी सर, समझ में आ गया। और एक सवाल है कि सर, जैसे नमाज पढ़ते हैं हम मगरिब का, ईशा, फजर, तो उसमें किरात करते, जैसे मैं इमाम हूँ, तो क्या इसमें कोई सुन्नत है कि कहीं ये सूरा इस वक्त में ये सूरा पढ़ना है, इस वक्त में ये सूरा पढ़ना है, या कहीं जो भी पढ़े वो चलेगा? इसके बारे में थोड़ा बताएं। फजर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि आप तवाले मुफस्सल पढ़ते थे। तवाले मुफस्सल सूरे शेख अरशद बताएंगे, वो हाफिज कुरान है, सूरे काफ से लेकर के सूरे काफ से लेकर के जो अम्मा तसाअलून है वहां तक तवाले मुफस्सल है। तो इस दरमियान की जो सूरतें हैं वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज में पढ़ते थे, सूरह नबा तक। जी, सूरह नबा तक। सूरह नबा तक ऐसे समझ में नहीं है ऐसे। आप सूरह काफ से 26वें पारे के आखिरी का जो पाव पारा है ना, वहां से सूरह काफ शुरू होता है और वहां से लेकर के 30वें पारे की इब्तिदा जो पहला सूरा है सूरह नबा, वहां तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है पढ़ा करते थे फजर में। वो तो हमारे हम याद तो नहीं है, हाफिज नहीं है, याद नहीं है, लेकिन कोई भी कहीं से पढ़ेंगे तो चलेगा सर इसमें? बिल्कुल, कहीं से भी। ये सुन्नत है जो मैंने बताया, ये सुन्नत है, लेकिन ऐसा जरूर नहीं है कि आपने कहीं और से पढ़ा तो आपकी नमाज नहीं होगी। आपको जहां से भी याद है आप वहां से पढ़िए। ठीक है, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसके बाद जो है अगले गेस्ट को मैं ऐड कर रहा हूँ, अख्तर, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम शेख, आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी फरमाएं। जी शेख, मेरा एक सवाल था कि अकेले पीछे सफ में नमाज पढ़ना जबकि आगे वाले सफ में जगह नहीं हो। ये क्योंकि एक और शेख है जो हमारे यहाँ दर्स देने आते हैं, तो उनका कहना था कि
अगर अकेले पीछे नमाज नहीं होगी, अगर अकेले कोई नमाजी आए पीछे तो इंतज़ार करे जब तक कि कोई दूसरा नमाजी ना आ जाए, लेकिन शामिल नहीं हो सकता, उसकी नमाज नहीं होगी। ये इस पर रहनुमाई। ये अहम मसला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि ला सलात लिमन सल्ला खल्फ सफ औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कई अल्फाज हैं कि जिस आदमी ने सफ के पीछे तन्हा नमाज पढ़ी उसकी नमाज नहीं होगी। लेकिन ये उस सूरत में है जब अगली सफ में जगह मौजूद है, आपके खड़े होने की गुंजाइश मौजूद है, फिर भी आप अगली सफ छोड़ करके पीछे जा करके तन्हा नमाज पढ़ रहे हैं तो ये ममनू है, आपकी नमाज नहीं होगी। लेकिन अगर अगली सफ मुकम्मल हो चुकी है, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है, तो फिर आदमी क्या करेगा? देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ के पीछे तन्हा नमाज पढ़ने से मना किया। और आप सब लोग जानते हैं, कई बार ये बात सुने होंगे कि शरीयत का कोई हुक्म हो, अम्र हो या नहीं हो, उस पर अमल करना कब वाजिब होता है? जब आपकी इस्तिताअत हो। जहां आपकी इस्तिताअत ही नहीं है वहां आप अमल कैसे करेंगे उस पे? भाई ये तो आम कायदा है ना कि जब किसी हुक्म पर अमल करने की इस्तिताअत आपकी नहीं है तो वहां पे आप माजूर हैं। अगर अगली सफ भर चुकी है, कोई गुंजाइश नहीं है, आप मस्जिद में पहुंचे तो क्या करेंगे? क्या आप जमात छोड़ के चले आएंगे, नमाज ही नहीं पढ़ेंगे? ऐसी सूरत में आप तन्हा पीछे खड़े होंगे। अब अगर कोई कहता है कि भाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो मना किया है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी कहा है कि इदा अमरतुकुम बिशैइन फअतू मिनहु मस्तताअतुम, जितनी इस्तिताअत है उतना उस पर अमल करो। आपकी क्या इस्तिताअत है कि आप अगली सफ में खड़े हो जाएं? जब जगह नहीं है आप कैसे खड़े होंगे उसमें? तो या तो आप नमाज ही छोड़ दें, तो नमाज तो नहीं छोड़ सकते। तो शरीयत के कवायद का जिसे इल्म है, उसूल का, वो ऐसी बात नहीं कहेगा कि आप अभी नमाज ही नहीं पढ़ो, इंतजार करो। अच्छा, फर्ज कर लीजिए एक आदमी आया, अगली सब भरी हुई है, हमने कहा या आपके जो आलिम साहब हैं उन्होंने कहा कि इंतजार करेगा, वो इंतजार कर रहा है, आखिर तक कोई आया ही नहीं। क्या ऐसा मुमकिन है कि नहीं? पॉसिबल है? बिल्कुल मुमकिन है, पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल। आखिर तक कोई आया ही नहीं, क्या वो नमाज ही ना पढ़े, जमात छोड़ दे? भाई अजीबो गरीब मामला है। शरीयत के उसूल से जिसको अदना सा भी वाकफियत है, वो ये नहीं कहेगा कि वो नमाज ही ना पढ़े, खड़े इंतजार करता रहे, वो नमाज शुरू कर देगा। अगर कोई कहता है आप तन्हा पीछे क्यों शुरू कर दिए, उसका जवाब ये है कि फत्तकुल्लाह मस्तताअतुम, जितनी इस्तिताअत है उतना अल्लाह से डरो, जितनी इस्तिताअत है उतना अमल करो। आगे खड़े होने की इस्तिताअत नहीं है, मेरी जगह नहीं है, इसलिए मैं तन्हा खड़ा हुआ हूं। अब वो जब तन्हा खड़ा हो जाएगा तो बहुत ज्यादा इम्कान है कि हो सकता है चंद एक सेकंड के बाद कोई ना कोई आकर के उसको ज्वाइन कर लेगा। ज्यादा इम्कान इसी बात का है। अगर कोई ज्वाइन ना भी करे कोई हरज की बात नहीं है, वो आदमी माजूर है क्योंकि आगे जगह नहीं पाया। अगर वो आगे जगह पाता, उसके बाद पढ़ता, तब वो मुखालफत करता। एक नुक्ता यहाँ पर और भी याद रखें, कुछ उलमा के यहाँ आपको ये बात भी मिलेगी कि ऐसा आदमी जो तन्हा पड़ गया है, अब वो आगे से किसी को खींच के पीछे कर लेगा। लेकिन ये बात भी सही नहीं है, ये किसी भी सही हदीस में साबित नहीं है कि ऐसा आदमी आगे वाली सबसे खींच के किसी को पीछे करेगा। इसमें कई सारी खराबियां हैं जो उलमा ने जिक्र भी किया है। पहली खराबी तो ये है कि आप उसको डिस्टर्ब कर रहे हो बिला वजह। आप माजूर हो, अकेले खड़े हो सकते थे, बिला वजह आप उस आदमी को जिसको आप खींच रहे हो उसकी नमाज में खलल डाल रहे हो। एक बात। दूसरी बात, जहां पर वो खड़ा हुआ है वो उसका हक है। हो सकता है पहली सफ में खड़ा हुआ हो, पहली सफ में खड़ा होना उसका हक है, पहली सफ की फजीलत भी है। अब उस फजीलत से, उसके हक से आप उसको उसकी मर्जी के बगैर महरूम कर रहे हो, उसकी इजाजत के बगैर। ये दूसरी खराबी। तीसरी खराबी, जब आपने उसको खींच लिया तो आपने उसको हरकत करवाया नमाज में, और नमाज में बिला जरूरत हरकत करना, और वो भी थोड़ी हरकत नहीं करवाया, ज्यादा हरकत करवाया। बिला जरूरत हरकत करना जायज नहीं है, तीसरी खराबी। चौथी खराबी ये कि अगर आप उसको खींचते हो तो उसकी जगह खाली हो जाएगी कि नहीं?
खाली हो सब जाएगी। के दरमियान जगह नहीं छोड़ना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि सब में फुर्जा और जगह मत छोड़ो, तो वो जगह खाली हो जाएगी। अब अगर उस जगह को आगे वाले अगली सफ वाले भरना भी चाहेंगे तो उनको हरकत करना होगा। तो ये सारी खराबियां हैं। तो लिहाजा आगे से किसी को खींचेंगे भी नहीं, बल्कि तनहा खड़े हो जाएंगे अगर अगली सफ में जगह नहीं है तो। जी अख्तर भाई, उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। ये तो ऐसी बात हो गई, एक और सवाल है जबरदस्ती कह रहे कि नहीं खड़े रह के पढ़ना नमाज। जी फरमाएं शेख। एक और सवाल है कि जैसे कि फजर में कभी कभार जैसे कि जाना होता है तो 2 लोगों की जमात होती है, तो उसमें क्या करे? बहुत लोग बोलते हैं कि इमाम को आगे कर दिया जाए या मुक्तदी को पीछे कर दिया जाए। ठीक है, अगर सिर्फ 2 लोग हैं, जी शेख 2 लोग नमाज पढ़ रहे हैं, दोनों साथ में खड़े, तो बाज लोग कहते हैं इमाम को आगे कर दें या मुक्तदी को पीछे खींच लें। नहीं, बिल्कुल गलत कह रहे हैं वो लोग। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के खिलाफ है। अगर सिर्फ 2 लोग हैं तो इमाम बाएं खड़ा होगा, मुक्तदी दाएं खड़ा होगा। नहीं, ऐसा नहीं शेख, 2 लोग नमाज अदा कर रहे हैं। एक मिनट अख्तर भाई, 2 लोग नमाज अदा कर रहे हैं शेख, एक इमाम खड़ा है, मुक्तदी उसके दाएं जानिब खड़ा है, तीसरा कोई शख्स आया तो क्या वो इमाम को आगे कर दें या मुक्तदी को पीछे खींच लें? दोनों साथ में तरीका खड़े जायज है। दोनों, वहां पे जो तरीका ज्यादा आसान लगे। कभी ऐसा अगर सामने दीवार है तो इमाम को आप आगे कर ही नहीं सकते, तो जो तरीका वहां पे आपको अनसब लगे उस तरीके पर अमल कर सकते हैं। ठीक है अख्तर साहब, ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। बारकल्लाहु फिकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें बहुत सारी सख्ती करते हैं शेख लोग सफ के ताल्लुक से। तो मैं कह रहा था कि वो ऐसा मामला हो गया कि एक बेचारे जिसके दोनों पैर नहीं है उसको कह रहे हैं कि भाई खड़े होकर के नमाज पढ़, तो वो कहाँ से पढ़ेगा जब उसकी इस्तिताअत ही नहीं है, उसकी ताकत ही नहीं है उस चीज की। बिल्कुल वो भी माजूर है। इसके बाद में अगले गेस्ट, आखिरी गेस्ट हमारे नहीं एक और हो जाएंगे, अमन अंसारी। मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। इसके बाद अल्तमश खान को मैं ऐड करूँगा। जी अमन अंसारी, अस्सलाम वालेकुम। जी अमन अंसारी, अस्सलाम वालेकुम, आपको आवाज़ आ रही है? ठीक है, शायद ये ऐड नहीं हो पा रहे। अल्तमश खान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी मुझे कुर्बानी के बारे में सवाल करना था कि हम इंडिया में क्या नाम है भैंसों पे क्या नाम है हिस्सा लेना चाहते हैं, भैंस पे, पर मैंने जहाँ तक अभी तक पढ़ा है तो उसमें मतलब सिर्फ 4 जानवरों का नाम है, इसमें भैंस नहीं है। जी, भैंस की कुर्बानी के ताल्लुक से मसला है शेख भाई का, भैंस की कुर्बानी जायज़ है या नहीं? हिंदुस्तान में तो बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ है इस मसले में। जो मेरी राय है, जो मेरा मौक़िफ़ है, वल्लाहु आलम, जब इंशाअल्लाह उसका कुर्बानी का मौसम आएगा तो इस पर तफसील से बात करेंगे। जो मेरा मौक़िफ़ है कि वो जायज़ नहीं है, क्योंकि भैंस ये बहीमतुल अनाम में से नहीं है। जी, और शेख एक सवाल और था, मतलब मैं अगर नमाज पढ़ने जा रहा हूँ और इमाम साहब रुकू में चले गए और तो मैंने सूरह फातिहा पढ़ा नहीं, साथ में मैंने भी रुकू कर लिया, तो क्या मेरी रकात मानी जाएगी? वो जी मानी जाएगी। आपको रुकू मिल गया मुकम्मल तो आपकी वो रकात मानी जाएगी। जी, और तीसरा क्या नाम है ये है कि मसलन क्या कहता हूँ, मैं इसमें ड्राइविंग करता हूँ तो मुझे हमेशा ये होता है कि ज़ोहर का वक्त मेरे साथ निकल जाता है, तो मुझे असर के पास टाइम मिलता है, तो मैं असर और जोहर मिला के बराबर पढ़ता हूँ, तो क्या सही है? ट्रेवलिंग की हालत में, सफर की हालत में नहीं, मैं कंटिन्यूअसली ड्राइवर गाड़ी चलाता हूँ, कंटिन्यूअसली गाड़ी चलाता है, ड्राइवर है, तो मतलब सफर में आपका लॉन्ग सफर होता है? जैसे नहीं, लॉन्ग नहीं है, सिटी में, मैं सऊदी अरब रियाद में हूँ, घर खाते में तो गाड़ी चलाता हूँ, तो मैं जोहर के टाइम पे मतलब मदरसा कॉलेज कुछ ना कुछ कंटिन्यू रहता है, और मैं लौटता हूँ तो मैं असर के पास टाइम होता है, तो मैं असर और जोहर साथ में मिला देता हूँ। ये सही है कि मतलब? नहीं, अगर आप सिटी के अंदर हैं तो आप जो है किसी भी, और खास तौर से सऊदीया में तो जगह जगह गली गली में मस्जिद है, जोहर का वक्त तो आप जाकर के नमाज पढ़ लीजिए। आप अगर वहां पे हैं, सफर में नहीं है, तो आपको हर नमाज को उसके वक्त में पढ़ना है, इल्ला है कि कोई ऐसा उज़्र आ जाए कि मुमकिन ही नहीं है। कभी ऐसा उज़्र आ गया, मान लीजिए ट्रैफिक में फंस गया, कहाँ जाएंगे? तो अब आपके पास उज़्र है तो फिर आप जमा कर सकते हैं, लेकिन इसको आदत बना लेना बगैर किसी उज़्र के, फकत ये उज़्र की मैं गाड़ी चला रहा हूँ, ये उज़्र नहीं है। आप कहीं पर भी गाड़ी खड़ी करके, वहां पर तो आमतौर से जब नमाज का वक्त होता है
जो है लोग कोई मस्जिद तलाश करके गाड़ी रोड पे, बल्कि नमाज के टाइम तो ट्रैफिक वाले भी मना नहीं करते हैं, आम हालात में तो रोड पे आप गाड़ी नहीं लगा सकते, लेकिन नमाज अगर चल रही है किसी जो मस्जिद के सामने रोड है, कोई जो है ट्रैफिक पुलिस मुरूर वाले आपकी गाड़ी को कुछ नहीं छेड़ेंगे, आपको पता है, आप कहीं भी गाड़ी लगा करके नमाज पढ़ लें। बस ये टाइम का मतलब पड़ता है, क्योंकि मैं तो जोर से पहले निकलता हूँ, तो मैं वापसी के टाइम से मेरा जोहर और असर का टाइम हो जाता है, मतलब आधा घंटा तकरीबन पहले आता हूँ। जहाँ पे भी जिस इलाके में हो वहाँ पर पढ़ लिया करें, रोक कर। जी ठीक है, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया शेख हमें वक्त देने के लिए, जज़ाकल्लाहु खैर। वक्त मुकम्मल होता है, इंशाल्लाह कल मुलाकात करेंगे शेख। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। इसके बाद मैं अपने तमाम भाइयों और बहनों का शुक्रगुजार हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग जुड़े रहे हैं अपने सवालात की। उम्मीद करते हैं आपको तशफ़ी बख्श जवाबात मिले होंगे। आज के लिए बस इतना ही भाइयों और बहनों, इंशाल्लाह कल दोबारा आप लोगों से मुलाकात होगी यहीं पर स्ट्रीम में, इंशाल्लाह आप लोग ज़रूर आइएगा। मुझे दीजिए इजाज़त आज के लिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।